हमारे साथ हैं प्रदीप भाई, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। किसान बिलों को लेकर उनकी नाराज़गी ये है कि सरकार सिर्फ इन कृषि बिलों में अमेंडमेंट करके अपना काम चलाना चाहती है, लेकिन उनकी ज़िद ये है कि किसानों को ये बेहतरी के जो बिल लाए गए हैं उनको ये बेहतर नहीं लग रहे हैं। उनको किसी भी कीमत में ये बिल वापस करने हैं। क्यों करने हैं, क्यों चाहते हैं वापसी, ये बात आप उनसे जानिए। मेरा नाम प्रदीप सिंह बुराया है। हम मध्य प्रदेश से आए हैं। हम 2 तारीख से वहाँ से चले, 3 तारीख को यहाँ पे आ चुके हैं। तो जैसा कि हमें जो चीज़ पसंद नहीं है, मोदी ज़बरदस्ती हमें पहनाना चाहते हैं, या जो चीज़ हमें मान लो ये जैकेट पसंद नहीं, शर्ट पसंद नहीं, तो हमें क्यों थोपे जा रहे हैं हमारे ऊपर। हमारी बेसिकली मांग तो हमारी कोई है ही नहीं है। जो मोदी जी दे रहे हैं हमें वो चाहिए नहीं। बात तो ये है, हम इतनी बात आपके आगे रखना चाह रहे हैं कि जो हमें चीज़ें दे रहे हैं हम उसको लेना नहीं चाह रहे हैं। कि जो ये बिल बनाए हुए हैं हमारे लिए फांसी का फंदा बनाया हुआ है, ना हमें ये बिल चाहिए। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि मोदी जी को समझाएं कि उनकी सद्बुद्धि डालें। कल हमन भी किया गया परसों हमारे यहाँ से उनके कि भगवान को बुद्धि दे कि वो किसान सड़क पे बैठा है, तो ये बिल वापस होने चाहिए। मोदी सरकार किसानों के लिए बात करेगी हम दोगुनी आय कर देंगे, लेकिन आप के आंदोलन में बार बार नारे लग रहे हैं कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी। तो किसान विरोधी कैसे हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जी हर तरीके से ही बैकफुट पे जा रहे हैं। मेरा कहना तो यही है, मेरा मानना भी यही है। प्रधानमंत्री जी ने पहले शुरू से अपना समर्थन देखना चाहा। जैसे उन्होंने पहले बोला कि आप दिए जलाइए, तो पूरे वर्ल्ड में, पूरी इंडिया में दिए जलाए गए हैं। उसके बाद उन्होंने बोला ताली बजाओ, सभी ने ताली बजाई, थाली बजाओ, थाली बजाई सभी ने, तो वो समर्थन देखते गए हैं। जैसे जैसे हमारे किसान जथेबंदियों ने बोला था जिस दिन भारत बंद करने के लिए, जबकि 2 महीने पहले आह्वान होता है भारत बंद करने के लिए कि 11 तारीख को भारत बंद करना था, लेकिन जैसे जथेबंदियों का ऑर्डर आया तो 4 दिन में ही इतना रोष प्रकट हो गया किसानों में कि 4 दिन में ही भारत 95% बंद हो गया था। तो मोदी जी की उन्होंने देखा कि जैसे 95% 4 दिन में ये बंद हो गया, तो उन्होंने सोचा कि किसान जैसे ही बैठे हैं रोडों पे तो उनके लिए फांसी का फंदा बना हुआ है। तो हम बहुत जल्दी ये मोदी जी निर्णय लेंगे और सभी किसान जथेबंदियाँ बात करेंगी कि बहुत जल्दी इसका निराकरण हो जाए। दिया तो है जियो दिया था ना, गले में फंदा डाल दिया था मोदी जी के मालिक ने, अडवाणी जी ने, वो दे दिया था अंबानी जी ने कि जियो ले लो फ्री, फिर पर 699 कर दिया। वही हाल है मोदी जी का, पहले दे देंगे भाव अच्छा, बाद में वही फंदा डाल देंगे गले में अच्छी तरह। और वो मोदी थोड़ी चला रहे हैं, ये तो अंबानी और अडानी चला रहे हैं। कोऑपरेटरों की गवर्नमेंट है ये, अंबानी अडानी की गवर्नमेंट है ये, और उन्हीं की सुन रही है। आज तक कोई भी उनका जो फैसला है देश हित में हुआ नहीं। GST फ्लॉप और अपना नोटबंदी फ्लॉप, हर चीज़ उनकी फ्लॉप हो रही है। तो किसान में अपन क्यों भरोसा कर ले उन पर? तो देश हित में तो होगा ही नहीं। किसान कल भी आत्महत्या कर रहा था और अब रेट उनकी दुगनी हो जाएगी इस बिल के बाद। अच्छा, हाँ जी। वैसे जो चाहिए था हमको स्वामीनाथन, जो स्वामीनाथन जो रिपोर्ट हम किसान मांग रहे हैं वो चाहिए, लेकिन ये 3 कानून लेके आ गए, उसको कोई किसान नहीं मांग रहा। उसको जो चीज़ चाहिए वो तो दे नहीं रहे, उल्टी दूसरी चीज़ें जो हमें नहीं पसंद। सरकार दावा कर रही है कि 2018 से ही स्वामीनाथन की सारी रिपोर्ट लागू कर दी गई हैं। हमें तो आज तक दिखी नहीं है कहाँ लागू कर दी गई हैं। कोई भी रिपोर्ट लागू नहीं की गई। किसान उसी तरीके से अभी भी जो पहले से जो रेट मिल रहा था वही रेट आज मिल रहा है, बल्कि जब से BJP सरकार आ गई है रेट आधे से भी कम हो गए। जैसे पिछले उससे पहले, जब 2014 से पहले हम जो चना था वो 6,000 रुपये क्विंटल बाहर मंडी में प्राइवेट बेचा था हमने, मतलब जो आगे बेचा था क्योंकि बाहर रेट था। अब ये इन्होंने निराकरण बंद कर दिया, बाहर अपना जो भी किसान अपने उगाते हैं उसे बाहर नहीं बेच रहे। तो इसके चक्कर में वो सब रेट डाउन हो गए हैं। जैसे उन्होंने गेहूं भी बंद कर दिया, ये पाकिस्तान को नहीं दे रहे या किसी भी देश को नहीं दे रहे। वो जो जैसे इराक को ये चावल नहीं देना बंद कर दिया उन्होंने, तो धान का रेट एकदम गिर गया। वो इसी चक्कर में किसान है जो नीचे डाउन आता जा रहा है। जो हमें चाहिए स्वामीनाथन कानून, वो CO2 वो दें, CO2 पर 50% दें। वो हर किसान मांग रहा है, वो दें ना सरकार। जो चीज़ किसान को चाहिए वो दो, वो नहीं दे रही, बल्कि उल्टे कानून लेके आई है कि किसानों को बिल्कुल निपटा के रखने के लिए, कि ये कॉर्पोरेटों के हाथ में चला जाए और धीरे धीरे किसान की बिल्कुल बोलती बंद कर देनी है।